मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो पद है उसमें गैर झारखंडी कोई भी ना आ पाए। धन्यवाद। दादा, 2-3 सवाल है। पहले की सरकार झारखंडी की परिभाषा क्या मानती है? निश्चित तौर पे खतियान हमारी पहचान है और उसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं उसको यहीं के लोग पहचानते हैं। कांग्रेस पार्टी की सांसद है गीता कोड़ा, उन्होंने कहा कि 32 आधारित का हम खुलेआम विरोध करते हैं क्योंकि कोल्हान में ये लागू नहीं है। हमने तो कहा कोल्हान में खतियान लागू है, तो लास्ट सर्वे आप मान रहे हैं? तो उसी को तो मैं कह रहा हूं कि खतियान लास्ट सर्वे नहीं है, खतियान मूल सर्वे है। नहीं, कब का खतियान? जिसका खतियान जो है वही है। आप लोग ये साल को मत गिनिएगा। यहां पर सर्वे का काम शुरू हुआ था 1918 से और कोल्हान तक जाते जाते उसको 1965 तक लगा था समय, लेकिन खतियान नहीं बदल गया था, खतियान वही था। नहीं दादा, पलामू प्रमंडल में 1908 का खतियान है। जी, हम तो कह रहे कि खतियान तो खतियान है और उसी से वंशज निकले हुए हैं। पाकुड़ में 2 प्रखंड ऐसे हैं कभी नहीं हुआ सर्वे। साहेबगंज में भी हुआ है। तो फिर साहेबगंज में भी मैं मान रहा हूं, क्योंकि उस समय जो सर्वे हुआ था वो ब्रिटिश काल था और तो कैसे एड्रेस करेगी सरकार? एड्रेस तो यही करेंगे ना कि हम पहचानते हैं उन लोगों को कौन हमारे साथ है। तो क्या तरीका होगा? जो ग्राम सभा है, हम लोग तो मानकी मुंडा व्यवस्था को जानते हैं, ग्राम सभा को जानते हैं, ग्राम प्रधान को जानते हैं। तो बाबूलाल जी तो कह रहे हैं कि वहाँ पे बाहर से बांग्लादेशी आके वही चुने गए हैं, तो वो अपना ग्राम सभा करके बता देंगे कि ये खतियानी है, जबकि वो तो देश का भी नहीं है। अब बाबूलाल जी का थ्योरी बाबूलाल जी को कितना महान बनाएगा ये बाबूलाल जी ही समझेंगे। नौकरी में 100% आरक्षण का बात कर रहे हैं 3rd और 4th ग्रेड में, फिर गवर्नर के पास भेजेंगे, गवर्नर इलीगल बोलेंगे, कहेंगे कि हम इलीगल चीज को फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? आप ही गवर्नर हैं। उनका यही है स्टेटमेंट, स्पीकर ने पढ़ दिया। उन्होंने संदेश भेजा जो स्पीकर ने पढ़ा। हाँ। उन्होंने अगला स्टेटमेंट नहीं भेजा जो आप पढ़ रहे हैं। दादा, झारखंड में राजनीतिक तौर पर आपकी सरकार इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, आप इसका हल नहीं निकालना चाहते? देखिए, इनके पास अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे से को सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, अब इनके पास में राजनीतिक मुकाबला करना संभव नहीं है। इसलिए इस तरह से बोल रहे कि इसको राजनीतिक मुद्दा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी पहचान का मुद्दा है। दादा, 2 सवाल है। एक तो ये है कि क्या झारखंड में बेरोजगारी का आलम इतना हो गया है कि जो बेरोजगार हैं वो सुसाइड करने की हालत में हैं, वो आत्मदाह कर रहे हैं? और दूसरा से जुड़ा हुआ सवाल ये है, कल कैबिनेट ने झारखंड के आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए 3rd और 4th ग्रेड में 5% रिजर्वेशन रखा है। तो जब तक चिन्हितीकरण का काम पूरा नहीं होता है उससे पहले ये डिसाइड करना क्या मुनासिब होगा? नहीं, देखिए, कुछ तो चिन्हित हो ही चुके हैं जिनको पेंशन मिल भी रहा है और बाकी सर्वे भी चल रहा है। दूसरा सवाल आपका जो है बेरोजगारी का, तो इस पूरे देश में बेरोजगारों की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं। और आंदोलन के क्रम में लोग आवेश में भी आते हैं। हम लोगों ने भी झारखंड आंदोलन में बहुत सारे ऐसे चीजें को होते हुए देखा है, तो इसलिए वो एक आवेग होता है, उसको बहुत
टैकल करना पड़ता है और वो अच्छी तरह से टैकल हो भी गया। दादा राजनीतिक मिले बाबूलाल मरांडी से तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। अब देखिए, ये तो बाबूलाल जी बेहतर बताएंगे कि उनके क्या रिश्ता हैं, और लेकिन हमारे पार्टी के विधायक हैं विकास सिंह मुंडा, जो दिवंगत रमेश सिंह मुंडा जी के पुत्र हैं, उनके हत्या में शामिल होने के उनको सजायाफ्ता भी है, उम्र कैद की सजा हुई है। इस बीच में उनको जमानत भी मिला, ये भी एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो हमसे ज्यादा बेहतर बाबूलाल जी बोलेंगे कि बाबूलाल जी का इतना उत्सुकता, क्योंकि मैंने तो जो आज तस्वीर देखी सोशल मीडिया में, उसमें तो बाबूलाल जी ऐसा प्रफुल्लित हो रहे हैं कि उनको कोई खोया हुआ रत्न मिल गया जो उनके लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता होगा। अब बाबूलाल जी को किनसे मिलते नहीं मिलते ये वही जज करेंगे, वही जवाब देंगे। दादा मेरा एक सवाल है, फिर सरकार कहेगी नवी अनुसूची में डालिए, इधर JSSC का विज्ञापन निकल रहा है, तो क्या अभी जो बहाली निकाल रही है सरकार मान के चल रही है कि हम बहाली कर देते, बाहरी घुसे तो घुसे, तो इसी तरीके से तो आगे आने वाले भी सरकार में नवी अनुसूची में जाएगा और इधर बाहरी लोग नौकरी पाते रहेंगे, तो फायदा क्या हुआ? झारखंडी हितों की रक्षा कैसे हो पा रहा है? पांडे जी, आप एक क्वेश्चनियर बनवा के ले आइए, बिरसा मुंडा राजपथ में एक कार्यालय है, वहां से बना के ले आइए। मैं संवाददाता सम्मेलन कर रहा हूं, कोई राजनीतिक बहस के बीच में नहीं बैठा। नहीं, क्या आपको लगता है ये सवाल बीजेपी के हैं, क्यों ये मेरे नहीं हो सकते? झारखंडी हितों की रक्षा की आप बात करते हैं और अभी बहाली निकालने की सरकार बात कर रही है 60,000, और आप कह रहे 3rd 4th ग्रेड हम 100% रिजर्व करेंगे, तो अभी किस गेटवे से रोकेंगे आप बाहरियों को? देखिए, बाहरियों को रोकने का गेटवे हमारे पास है। क्या है तरीका? वही तो जानना चाहते हैं। वही सब तरीका आप ही को बता दिया जाएगा, तो फिर दूसरे जगह क्या बात करेंगे हम लोग? जनता को तो जानना चाहिए। जनता को जानना चाहिए कि जनता की हकमारी नहीं होगी, जो यहाँ के मूल वासी है उनकी हकमारी नहीं होगी। तब फिर 32 की बात क्यों कर रहे हैं? जब 32 के बिना भी हकमारी नहीं होगी तो 32 का बात करना फिर गैरवाजिब हो जाएगा। बहुत मुश्किल है आपके साथ में बहस करना, क्योंकि आप बायस होकर प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं दादा, सच्चाई नहीं पूछ रहे आप किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों? आपने नहीं कहा था हम झारखंडी हितों की रक्षा करेंगे? मैं कह रहा, अभी भी तो उसी बात को दोहरा रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं 32 से रक्षा होगी। अरे खतियान से रक्षा होगी, और उसमें 32 भी है। तो खतियान जब तक नहीं है तब चूंकि तक नहीं सरकार को बहाली रोकनी चाहिए। सुनिए, बहाली रोकनी चाहिए। क्यों रोकेगी बहाली? तो इसमें बाहरी नहीं आएंगे? कोई नहीं आएंगे। वो फॉर्मूला बता दीजिए कैसे नहीं आएंगे? आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।